राधे राधे, राधे कृष्णा। आज आपके सवाल और हमारे जवाब। कुछ सवाल हमारे पास में आए थे जिनका जवाब देना है मुझे, तो मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। पहला सवाल था कि अगर स्वप्न में कन्हैया जी दिखते हैं, लड्डू गोपाल जी दिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। लड्डू गोपाल जी अगर आपको सपने में दिख रहे हैं तो समझ लेना आप बहुत खुश नसीब हो कि जो आपको भगवान ने स्वप्न में आके दर्शन दिए हैं। ये हर किसी को दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। आप बहुत खुश नसीब हो कि जो लाला ने आके आपको दर्शन दिए हैं सपने में। दूसरा सवाल है कि अगर लड्डू गोपाल जी को हम सपने में खंडित होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, या फिर हम कोई चोरी हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आप सपने में लड्डू गोपाल जी को खंडित होते हुए देखते हो या फिर कहीं कोई चोरी करके ले जा रहे हैं या ठाकुर जी जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो आप पर संकट आने वाला था वह टल चुका है, वो लाला ने अपने ऊपर ले लिया है। और तीसरा सवाल है कि अगर हमारे लड्डू गोपाल जी के हाथ या पैर टूट जाए या कान टूट जाए, वो गिर जाए, खंडित हो जाए, तो उनका क्या करें, उनका विसर्जन कर दें या क्या करें। देखिए, विसर्जन कर देंगे आप तो कुछ दिन बाद नदी साफ होती है, तो फिर क्या करते हैं, नदी साफ होने में लड्डू गोपाल जी बाहर वही कूड़े में आ जाते हैं। तो आप विसर्जन ना करके नदी में बहुत गहरा सा गड्ढा खो दिए, लाला को सफ़ेद या रेड कपड़े में आप लपेट कर उस गड्ढे में दबा दीजिए, जिससे कि वो हमेशा उसी के अंदर ही रहें। तो कोई मतलब बुरा नहीं होगा, क्योंकि देखो, नदी में सिलाने का मतलब है, विसर्जन करने का मतलब होता है कि वो बाहर बहुत सारी आपने मूर्तियाँ भी देखी होंगी। जब दुर्गा पूजा आती है या गणेश चतुर्थी आती है, काफ़ी सारी मूर्तियों को आप विसर्जन तो कर देते हो, फिर कुछ दिन बाद वह किनारे पे पड़ी हुई रहती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन मेरे पास में ये आया है कि अगर लाला हमारे हाथ से गिर जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है, लाला आपके हाथ से गिर गए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप पे संकट आने वाला था, वह लाला ने अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए लड्डू गोपाल जी गिरकर आपके हाथ से खंडित हो जाते हैं। ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे पता लगाए। देखिए, अगर आप जोत जलाते हैं, अगर आप जोत जलाते हैं, आपकी लो ज़्यादा ऊंची हो गई है, तो समझ लेना ठाकुर जी ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। आपके दरवाजे पे कोई भिखारी या कोई रिलेटिव आ जाता है तो भी आपकी पूजा स्वीकार हुई है। आपकी धूप के अंदर ओम बनता है तब भी आपकी पूजा स्वीकार होती है। और आपके आंसू आंखों में से अश्रु बहते हैं तो भी आपकी पूजा स्वीकार हुई है, और ठाकुर जी ने आपको आज याद किया है, अगर आपकी आंखों से पूजा करते समय अश्रु बहते हैं तो। एक और सवाल था कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में लड्डू गोपाल 3 महीने से हैं और हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है, तो हमें क्या करना चाहिए, अब करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। पहली बात है, शालिग्राम और लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, इनकी पूजा ऐसी ही होती है। अब जब लेकर आते हो आप अपने ठाकुर जी को अपने घर में, तो पंडित को बुलाकर आप उनकी पूजा करवा सकते हैं, उनका अभिषेक करवा सकते हैं, परंतु प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है इनकी। बाकी जो करवाना चाहता है वो करवाएं, लेकिन शालिग्राम और लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। उसके बाद का सवाल ये था कि हम पीरियड में लाला की सेवा कर सकते हैं या नहीं। देखिए, आप माँ के लिए माँ है, और माँ को आप अपने बच्चे से दूर नहीं रख सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि हम लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल बाल रूप में हैं, आप लड्डू गोपाल जी को कैसे आप किसी के घर छोड़ सकते हो, या फिर आप 4-5 दिन के लिए उनको भूखा बिना स्नान के बिना सुलाए रह सकते हो। आप अपने बच्चे को रख सकते हो नहीं ना, तो इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को नहीं रख सकते हो। देखो, क्या कहते हैं उसको, लड्डू गोपाल जी के लिए प्रेम होना चाहिए, बस भाव होना चाहिए, भाव के भूखे हैं भगवान। ठीक है। अशुद्धि का ध्यान रखें, 2-3 टाइम स्नान करें और लाला को अपना भोग लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आगे अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।